फिर एक बार आप सभी मेरे मीठे भाई बहनों का, प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है आपके ही अपने शो में। आपको तो मालूम ही है मैं आपका होस्ट बीके सज्जन भी हाजिर हो चुका हूँ। तैयार हूँ अपने कंप्यूटर के साथ लेकर आपके सामने 5 सवाल। तो आप भी रेडी हैं पुरुषार्थ करके आज अपनी श्रेष्ठ प्रारंभ बनाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई इन एडवांस सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। तो चलिए, अगर कल की मुरली आपसे मिस हो गई हो और आपसे मुख्य पॉइंट छूट गए हो तो हम आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि उस पर आपका टेंशन रहे और आप उसको जीवन में अमल करके अपने जीवन को और औरों के भी जीवन को सुखद और बहुत ही सुंदर बना सकें। तो चले करते हैं रिवाइज। कल बाबा कहते हैं समझदार बन, अपना पोता मिल देखो, कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार है कि बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो बुरी आदतें हैं वे निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म विकर्म की गुहे गति जो बाप ने समझाई है उसे सदा बुद्धि में याद रखो। बाबा कहते हैं कई बार हमारी कर्मेंद्रियां इतनी चंचल होती हैं कि वो उछलती रहती है और हमारे नुकसान करती रहती है, हमारे विकर्म बनते रहते हैं। इसलिए अटेंशन रखो, चार्ट लिखो, बाबा को बताओ ताकि हम फिर उस विकर्मों से मुक्त हो सके, क्योंकि अगर विकर्मों का बोझा बढ़ता जाएगा तो हम कभी भी सत्युग में उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, बहुत खबरदार रहो, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। बाप में कभी संशय नहीं लाना, प्रेम से बाप को याद करना, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। साथ ही साथ सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहो और सर को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त बनो, क्योंकि जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तो आकर्षण मूर्त चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। इसके लिए हमें सदा मैं कल की विजयी आत्मा हूँ, ये नशे में रहना है, तभी विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहेगा तो औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा खुशियों से भरपूर होगा, हर्षित मुख होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो चेहरे से आपकी सेवा होगी। इसके लिए अव्यक्त स्थिति बनाओ और अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही वास्तव में लाइट हाउस बनना है। तो बहुत बहुत मीठी गहरी गहरी शिक्षाएं बाबा ने दी है और वैसे भी आज तो रविवार का दिन है जिस दिन हमें डबल डोज मिलती है अव्यक्त वाणी, लेकिन साकार वाणी भी बहुत पावरफुल होती है जो आत्माओं के जीवन को परिवर्तन कर सकती है। हमारी मम्मा सिर्फ साकार वाणी को अमल में लाके ही इतने जल्दी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करी। तो बहुत बहुत आप सभी को हम शुभकामना देते हैं कि आप इस मुरली का मनन चिंतन मंथन करके इसका स्वरूप बन के अपने जीवन को परिवर्तन करें। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 5 नए सवाल। रविवार का खूबसूरत दिन है, आराम करने का दिन होता है जिस दिन हम बाप को भी प्यार से याद करते हैं, तन भी खुश, मन भी खुश, आराम ही आराम है, क्योंकि जहाँ बाप की याद है वहाँ तो दिन रात सुकून और चैन है। इसलिए बाबा कहते बस मुझे याद करते रहो। तो चलिए, आज तो बाबा ने होली हंसों की परिभाषा सुनाई है, लेकिन वो भी रिवाइज करेंगे, परंतु उससे पहले रखते हैं आपके सामने पहला सवाल। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं क्या, अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए संपूर्ण पवित्र, ऑप्शन बी सच्चाई, ऑप्शन सी साफ दिल, ऑप्शन डी स्वच्छता। और आपका कीमती 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। सही जवाब ऑप्शन डी स्वच्छता, क्योंकि वक्त समाप्त हो चुका था इसलिए आपको सही जवाब बताया है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ जी आप सभी को, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साथ ही साथ होली हंस की परिभाषा को भी जान लिया है। तो मुबारक हो और बेहद मुबारक हो जी। बधाइयाँ आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारकों के साथ। बधाई हो 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं। बारी है और आने वाले 4 सवालों का सही जवाब देकर और कुछ पॉइंट्स अपने नाम करने के। तो चलिए बढ़ाते कदम रखते हैं दूसरा सवाल। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। साफ
साफ मन व साफ दिल पर कौन राजी होता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए परमपिता परमात्मा, ऑप्शन बी साहिब, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी शिव और आपका कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी साहिब। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और जी बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाई। 2 सवाल पूरे हो चले हैं और आपके पास 10-20 पॉइंट्स भी आ गए होंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, बहुत सारी बधाइयों को आपने अपने नाम कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते मीठी मुरली। बाबा कहते होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा बाबा ने सुनाई है, बनना है हमें ऐसा होली हंस जैसा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है, इसलिए आप किसको संपूर्ण पवित्र गाया जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पूजनीय आत्माओं को, ऑप्शन बी ज्ञानी आत्माओं, ऑप्शन सी ब्राह्मण सो देवताओं, ऑप्शन डी श्रेष्ठ आत्मा और आपका 15 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन से ब्राह्मण से देवताओं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और जी बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार 3 पड़ाव आपने पूरे कर लिए, अर्थात 3 सवाल आपने तो पूरे कर लिए और तैयार हैं आने वाले 2 सवालों का देकर सही जवाब लेकर जाने के लिए यहाँ से तो ताश। तो चलिए बहुत सारी बधाइयों के साथ अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का चौथा प्रश्न। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं, तो आप सभी क्या हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हीरे की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी ईश्वरीय संतान, ऑप्शन सी हीरे तुल्य, ऑप्शन डी सोने तुल्य। तो बहुत आपके सामने सवाल आते हैं और आप उसको सही रीति पार करते हैं। तो चले देते 15 सेकेंड का वक्त फिर एक बार आप सभी को। 15 सेकेंड का वक्त आपका अब शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है हीरे की मूर्तियाँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और जी बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक हैं आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर 40 पॉइंट है तो आपको तो मालूम है कि आप जीत चुके हैं गोल्डन क्राउन। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब बधाइयाँ लेने के बाद बारी है मुरली रिवाइज करने की। बाबा कहते तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ स्मृति से स्वच्छता रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियाँ हुए साधारण ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियाँ हो ना, कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना सामान जाने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो, सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। तो बहुत बहुत मीठी शिक्षाएं हमें बाबा ने दी हैं, अब इसे अमल करके हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। बढ़ते आगे, रखते हैं आज का अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल आपके सामने ये रहा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। और इसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुदर्शन चक्रधारी, ऑप्शन बी सतो प्रधान, ऑप्शन सी लवलीन स्थिति, ऑप्शन डी होली हंस। और आपका 15 सेकेंड का वक्त शुरू होता है।
वक्त समाप्त। सही जवाब शुंडी होली हंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर एक बार बधाई आप सभी होली हंस आत्माओं को, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी। चलिए पढ़ते हैं सूक्ष्म वतन की ओर फरिश्ता बन के होली हंस बनने के लिए। तो चलिए आज बाप दादा से सूक्ष्म वतन में मुबारक के लेंगे आप सभी आत्माएं। फरिश्ता ड्रेस पहनिए और 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाइए। फील करें बाप दादा से इतनी पावरफुल पवित्रता की दृष्टि हम सभी पर पड़ रही है कि हमारे रोम रोम का किचड़ा भस्म हो रहा है। और हम आत्माएं शुद्ध पवित्र बनती जा रही हैं। होली हंस बन रहे हैं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्र बन चुकी हैं। अब ये पवित्रता की शक्ति से हमारे सिर पर एक ताज की उत्पत्ति हो गई है और हम अनुभव कर रहे हैं कि हम ताजधारी आत्माएं बन चुके हैं। ये ताज बार बार मुझ आत्मा को याद दिलाता है, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, होली हंस हूँ। अब बाप दादा बड़े ही प्यार से आपको दुआएं दे रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा की गोद में बैठ जाएं और बस हर वक्त बाबा के साथ रहें। आप ऊपर ही रहिए, बाप दादा की गोद का अनुभव करते रहिए और औरों को भी कराते रहिए। पर हम लेते हैं छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति।